यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्तार की मौत पर कहा है कि जो आदमी चला गया उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अंसारी वहाँ पे उनको सुपुर्द खाक किया गया है, तो स्वाभाविक है मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं कोई जलाया जाता है, किसी सुपुर्द के खाक होता है, खास करके मुसलमान समाज में। तो जो चला गया, हमारी हिंदू धार्मिक संस्कृति है, जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी बात करना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होता। पर निश्चित तौर से जो उन्होंने जिस तरीके के चीज़ें उनके सामने आई, न्यायपालिका ने हम सबको न्याय दिया, हम सबके साथ न्यायपालिका ने जस्टिस किया। वो न्यायपालिका, निश्चित मैं आभारी हूँ न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया, और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिला। अब निश्चित तौर से जो सामने चीज़ें आ रही कि न्यायिक प्रतिक्रिया रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया में उनको पूरी तरीके से वहाँ पर देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को देखना चाहिए था। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित जो सरकार जिन आरोप लग रहे हैं उस आरोपों को सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और उसकी पूरी बाकायदे जांच करानी चाहिए। मुख्तार की मौत पर अनुराग ठाकुर का बयान आया है। मुख्तार कोई सज्जन नहीं था, माफिया था, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने। माफिया युग का अंत हुआ है मुख्तार के अंत के साथ ही। अंसारी अगर 20 वर्षों से जेल में थे तो लंबे समय से जेल में रहने का कारण क्या था? वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी, और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। माफिया मुख्तार की मौत को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष जहां इस मौत पर सवाल उठा रहा है, तो मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और उसमें साफ पता चलता है कि मुख्तार लंबे समय से बीमार था। पंजाब की रोपड़ जेल में भी उसका इलाज चल रहा था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं, कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है, जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है
और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है। उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे 1 साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी, जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। 4 साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था, तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं, कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई और न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से भी मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में खड़े हो गए। लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। मुख्तार का परिवार जो भी कह रहा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यूज 18 इंडिया को मिली मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट उसके परिवार के दावों को नकार रही है। मुख्तार की मौत की जांच शुरू हो चुकी है। मामले की जांच करने के लिए जांच टीम बांदा मंडल जेल पहुंची। इसमें जज, एसपी, डीएम और जेलर जांच करने के लिए पहुंचे। न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो चुकी है और टीम को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जांच के बाद आज टीम वापस लौट गई। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लखनऊ में बैठकर पुलिस अधिकारी बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखते थे। यह वीडियो 19 अप्रैल 2023 का बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में रखा गया था। उस पर नजर रखने के लिए जेल के अंदर उसके बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उन कैमरों के जरिए पुलिस के अधिकारी उस पर लखनऊ से नजर रखते हैं। मतलब सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन मुख्तार के घर वालों का आरोप है कि साजिश के तहत उसे जहर देकर मारा गया। जबकि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की बेहद सख्त सुरक्षा थी। उसे खाना भी चख कर दिया जाता था। वो जेल में क्या कर रहा था, किससे बातचीत करता था, इन सब पर नजर बनी रहती थी। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कासगंज जेल में बंद अब्बास पूरी रात सो नहीं पाया। वो रोता रहा। वो वीडियो कॉल पर अपने पिता का चेहरा देखने की मिन्नतें करता रहा। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से अब्बास परेशान था, इसलिए वो अपने हाई सिक्योरिटी बैरक में पूरी रात टहलता रहा। बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है।
सूत्रों से जानकारी मिल रही है पूरी रात जो अब्बास अंसारी जो विधायक है वो अंदर सोया नहीं है, करवटें बदलता रहा है और बैरक में टहलता रहा है। उसने कई बार मिन्नतें भी की हैं कि उसको टीवी पर या उसके मोबाइल पर उसके पिता का जो है चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन ये जेल की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो जेल में इस तरीके को व्यवस्था की जा सके। लेकिन बताया जा रहा है कि उसने रोज़ा तो कर रखा था, लेकिन शाम को रोज़ा खोला तो है लेकिन खाया पिया नहीं है, पूरी रात तड़पता रहा है, रोता रहा है। ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है। हालांकि अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बात की। पिता की मौत के बाद पहली बार उसने बात की, पत्नी से फोन पर पूरी जानकारी ली। फोन पर बात करते रो पड़ा अब्बास। करीब 5 मिनट तक फोन पर उसकी बातचीत हुई। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी और वहीं से फोन पर उसने पत्नी से बातचीत की और पूरी जानकारी। उधर अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि माफियाओं के लिए हमदर्दी देश के लिए खतरनाक मानसिकता है। जो लोग मुख्तार अंसारी के मरने पर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जो लोग छाती पीट रहे हैं मुख्तार अंसारी के मरने पर, ये उस दिन कहां घुस गए थे जब कृष्णानंद के ऊपर जो है 400 से ज्यादा जो है गोलियां बरसाई गई थी। 69 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई थी जब उनका परिवार बिलख रहा था। और ऐसे अनेकों निर्दोषों की हत्या मुख्तार अंसारी ने किया था। तब ये लोग कहां चले गए थे, कहां मर गए थे? देखिए, जो अपराधी है वो चाहे जैसे भी, अगर उसकी मौत हो रही है तो देश के लिए, देशवासियों के लिए अच्छा है। मऊ में मुख्तार अंसारी का वर्चस्व और दबदबा रहता था, आज वो खत्म हो गया। मऊ की जनता आज राहत की सांस ले रही है और कह रही है कि पहले मुख्तार अंसारी का भौकाल और दबदबा मऊ में रहा करता था, लेकिन अब खत्म हो गया है मुख्तार अंसारी का आतंक और मुख्तार अंसारी के मरते ही मऊ से इसका पूरा साम्राज्य समाप्त हुआ। मुख्तार अंसारी से दहशत तो था ही भाई। उसमें क्या है, सब लोग पूरा मऊ जानता है। हाँ, दहशत तो था ही। अब खत्म हो गया। अब खत्म, अब तो मालूम पड़ेगा ना। अब तो अभी तो आज ही की बात है ना, बाद में मालूम पड़ेगा ना। भाई उनकी दहशत तो खत्म हो गई, लेकिन उनके बढ़ावा देने वाले हमारे मुलायम सरकार थे। उनको बढ़ावा देने वाले जितना ही बढ़ा दिया है मुलायम सरकार ने किया है। उन्हीं की वजह से क्या नहीं, क्या बोले, वही मुलायम सरकार ने जो भी किया है मुलायम सरकार ने किया है।